नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 17 अप्रैल 2024 और 17 अप्रैल 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया और स्पेस इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज आज आपको ये शाम को 5 बजे क्लास मिली है, लेकिन कल सुबह से आपका इस क्लास का टाइम अपनी सुबह ही क्लास आपको कल मिल जाएगी। तो कल अपने 6:30 पर आपको सुबह मेरी 18 अप्रैल के दिन यानी कि कल सुबह आपको मेरी 6:30 बजे क्लास है मिलेगी। तो आज 2 दिनों के लिए थोड़ा टाइम इधर उधर जो हो व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, इसलिए आपको ये शाम को 5 बजे क्लास मिली। लेकिन कल सुबह ना आपको 6:30 बजे आपको मेरी लाइव क्लास मिलेगी। तो कल सुबह 6:30 बजे आप तैयार रहना। तो स्टार्ट करें आज की 17 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो राजस्थान में। न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो नरेंद्र मोदी। किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता? तो रश्मि कुमारी ने। किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 का खिताब जीता? तो स्टेफानोस सितवीफास ने जीता है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला? दूसरा। इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो अवंतिका वंदनुप्पू को। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? अनिरुद्ध बोस को। किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अनुराग कुमार को। किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया? तो वंदिता कोल को। और भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी? तो ये दी है नेपाल देश को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और आज ऑफर का आज अंतिम दिन, अभी आज रात 12 बजे तक मान के चलो आपके पास लास्ट 7 घंटे शेष हैं। 12 बजे तक आज अंतिम मौका है आपके पास। नवरात्रि और आज है साथ में रामनवमी। तो रामनवमी के साथ में आपको आज की छूट मिल गई। 9 दिनों तक लगातार आपको ये सिलेक्शन का शुभारंभ लगभग 9 दिनों तक चला था। 50% का ऑफ आपको हमने दे दिया। बस अभी भी आपके लिए 7 घंटे शेष बाकी हैं। तो जल्द से जल्द प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां से आप ये जो जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स की, वो आप ले लेना। तो आज 12 बजे तक आपके लिए अंतिम मौका है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथियों को गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 के अंदर शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? और वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो अपने भारत के अंदर सबसे टॉप पर है और ये दुनिया के अंदर टॉप 10 के अंदर भारत का एकमात्र ये हवाई अड्डा है। कौन सा है? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई वर्ल्ड ने हाल ही में 2023 के अंदर दुनिया भर के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के लिए अपनी रैंकिंग जारी की है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सालाना 7.22 करोड़ यात्रियों को संभालते हुए 10वां स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला, यानी कि टॉप 10 के अंदर इनको 10वां स्थान मिला दिल्ली का। और एसीआईजी हवाई अड्डा लगातार 2019 में 17वें में से 2023 के अंदर 10वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो ये 2022 के अंदर रखने बात करें तो ये 9वें स्थान पर था 2022 में, और अब 23 की रिपोर्ट आई है तो अब की बार 23 के अंदर ये 10वें स्थान पर है। तो दो टॉप 10 के अंदर आ गया सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ भी सबसे टॉप पर आपसे पूछे कौन है, तो सबसे टॉप पर है अमेरिका का
किसका है? सबसे टॉप पर है अमेरिका का हर्टसफील्ड जैक्सन अंटालाटा, ये अंतरराष्ट्रीय अड्डा है, वो सबसे टॉप पर है। और अपना भारत का एकमात्र दिल्ली है, वो 10वें स्थान पर है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? IMF, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, IMF का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसके प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को। ऑप्शन नंबर डी, किसको? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर इनको नियुक्त किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्रिस्टिना जॉर्जीवा को 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले नए 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किए गए। तो इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 अक्टूबर 2024 से, और आगामी वो 5 वर्ष के लिए इस पद पर नियुक्त होंगी। वह इस वर्ष पद के लिए नामांकित एकमात्र उम्मीदवार थी। उनकी नियुक्ति IMF कार्यकारी बोर्ड द्वारा बनाया गया। तो इनकी नियुक्ति किसने की है? जो IMF का कार्यकारी बोर्ड है ना, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की, और आगामी 5 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है। इन्होंने ये है बुल्गारिया की नागरिक है, ध्यान रखना। ये उन्होंने 1 अक्टूबर 2019 से प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। इससे पहले ना वो कौन थी? सुश्री जॉर्जीवा वो थी, और उनकी जगह अब उनको होगा क्रिस्टिना जॉर्जीवा को नियुक्त किया जाएगा। किसको? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर। हाल में स्पेस इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में स्पेस इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? ये किया है संजना सांगी को। ऑप्शन नंबर डी, किसको किया है? संजना सांगी है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है इधर वाली संजना सांगी, ये बॉलीवुड अभिनेत्री है, और स्पेस इंडिया ने इन संजना सांगी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। देखो, स्पेस इंडिया ने उभरते बॉलीवुड स्टार और UNDP यूथ चैंपियन संजना सांगी का अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्वागत किया है। स्पेस इंडिया देश भर के अंदर स्कूली पाठ्यक्रम में खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान को एकीकृत करने के मिशन पर है, जो 1000 स्कूलों में 1.5 मिलियन से अधिक छात्रों को ये प्रेरित कर रहा है। तो जो स्पेस इंडिया है, वो जितना भी देश भर के अंदर जो स्कूली पाठ्यक्रम है खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, वो उसको एकीकृत करने पर एक मिशन चला रहा है, जिसके अंदर 1000 स्कूलों के अंदर 1.5 मिलियन से अधिक छात्रों को यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है। इसी के अकॉर्डिंग स्पेस इंडिया ने बॉलीवुड स्टार है संजना सांगी, जिसको अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। हाल में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली सियन लूंग का संबंध किस देश से है? हाल ही में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली सियन लूंग का संबंध किस देश से है? इनका संबंध है सिंगापुर से। किससे संबंध है? सिंगापुर देश के हैं ये। 2 दशक बाद प्रधानमंत्री हैं ये। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, लेकिन कौन है ये? ली सियन लूंग है, और ये किस देश से इनका संबंध है? सिंगापुर से। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग 2 दशकों के कार्यकाल के बाद में 15 मई को पद छोड़ देंगे और अपने डिप्टी लॉरेंस वोंग को कमान सौंप देंगे। तो आने वाली है 15 मई 2024 है, 15 मई को ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री से ये पद अपना छोड़ देंगे। उसके बाद में इनके जो डिप्टी हैं वो है लॉरेंस वोंग, उनको ये कमान संभाल देंगे। यह परिवर्तन सिंगापुर के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच एक नए नेतृत्व की तैयारी कर रहे हैं। इनकी धीरे धीरे कोविड-19 जो महामारी है वो फिर वहां पर सिंगापुर के अंदर चुनौतियों से बीच में एक नेतृत्व की तैयारी कर, उनकी कैसे निपटा जाए। तब ये प्रधानमंत्री है वो अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर चुके हैं, और ये 15 मई से ये पद अपना छोड़ देंगे। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी ने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करवा लिया? इससे पहले आपने नाम सुना होगा, युवराज सिंह है, अपने भारतीय क्रिकेटर हैं युवराज सिंह ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए, और ये हैं
नेपाल देश के, किसके हैं, नेपाल देश के ऑलराउंडर हैं क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी। इन्होंने भी एक ओवर के अंदर 6 छक्के लगाकर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हैं दीपेंद्र सिंह एरी, किस देश के हैं, नेपाल के। तो 12 अप्रैल 2024 को नेपाल के 24 वर्षीय ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह एरी ने अल अमराट में कतर के खिलाफ एसीसी पुरुष टी20 प्रीमियर कप के मुकाबले के दौरान एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करवाया। एरी की शक्ति और सटीकता का अविश्वसनीय प्रदर्शन युवराज सिंह और किरोन पोलार्ड की विशिष्ट कंपनी में शामिल हो चुका है। तो इससे पहले युवराज सिंह ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए, उसके बाद में किरोन पोलार्ड ने भी 6 छक्के लगाए, और अब ये नेपाल के खिलाड़ी आगे दीपेंद्र सिंह एरी, इन्होंने भी 6 छक्के लगाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। हाल ही में आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो देखो, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि जो सनराइजर हैदराबाद है, उन्होंने मुंबई के खिलाफ 277 रन बनाए थे, लेकिन अब इन्होंने फिर एक 277 का रिकॉर्ड तोड़कर अब 287 का रिकॉर्ड इन्होंने वो इससे भी ज्यादा कर दिया है। किसने? सनराइजर हैदराबाद ने। किसके खिलाफ है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ इन्होंने 287 रन का बनाने का, सर्वाधिक बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। तो सनराइजर हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 के अंदर तूफान ला दिया। अपने प्रतिद्वंदी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी के खिलाफ 3 विकेट के नुकसान पर 287 रनों के रिकॉर्ड ब्रेक स्कोर के साथ में हरा दिया। देखो, 287 रनों का बहुत बड़ा बेस्ट रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। इससे पहले इन्होंने देखो 277 रन का रिकॉर्ड बनाया था, किसके खिलाफ? अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस के खिलाफ चल रहे संस्करण में दूसरे मैच में 3 विकेट पर 277 रन इन्होंने मुंबई के खिलाफ बनाए, और इससे भी ज्यादा देखो 287 रनों का रिकॉर्ड किसके खिलाफ बना दिया? बेंगलुरु के खिलाफ बना दिया। तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया किसने है रनों का? सनराइजर हैदराबाद ने। लिथुआनिया के उभरते सितारे माइकोलास अलेक्नना ने पुरुषों का पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका संबंध किस खेल से है? अब ये तस्वीर में आप देख सकते हो, तस्वीर में देख के आप बता सकते हो इनका संबंध किस खेल से है। तो डिस्कस थ्रो से। किससे है? ऑप्शन नंबर सी, डिस्कस थ्रो। तो लिथुआनिया के उभरते सितारे हैं डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी माइकोलास अलेक्नना ने पुरुषों का पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो डिस्कस थ्रो के अंदर, तो डिस्कस थ्रो में लिथुआनिया के उभरते सितारे माइकोलास अक्लेना ने एथलेटिक्स इतिहास के में अपना नाम दर्ज करवा लिया। तो एथलेटिक इतिहास के अंदर अपना नाम दर्ज करवा लिया। रमोना में ओक्लाहोमा थ्रो सीरीज की बैठक में 21 वर्षीय अलेक्नेना ने 74.35 मीटर की अविश्वसनीय दूरी तक डिस्कस फेंककर ट्रैक और फील्ड में पुरुषों के सबसे लंबे समय से चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। देखो यहाँ पर इन्होंने कितने मीटर फेंका है? 74.35 है, और पीछे का रिकॉर्ड था 74.08। ये पिछले रिकॉर्ड इन्होंने पीछे छोड़ दिया। ये लगभग 1985 के आसपास एक खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बनाया था 74.8 का, और अब इन्होंने 74.35 का बाल ये डिस्कस फेंककर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? देखो, नाम भी काफी लंबे हैं इनके। तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, देखो इतना गजब का इन्होंने नाम रखा है किसी ने इनका। तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये बने हैं कुवैत देश के नए प्रधानमंत्री। किसके बने? कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, तो ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए। तो शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा के इस्तीफे के बाद में कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। देखो, पहले वाले थे शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन दोनों के नाम देखो सेम लग रहे हैं। अब यहाँ पे देखो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये नाम ये बन गए, लेकिन अल सलेम अल सबा इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 में जन्मे शेख अहमद के पास विभिन्न मंत्री पदों पर रहते हुए वित्त और सरकार के व्यापक इनके पास है
अनुभव है। तो ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स अभी आने वाली है 21 अप्रैल, और 21 अप्रैल के दिन अपने सूर्य के एक निकटतम बिंदु पर ये धूमकेतु आएगा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। अब की बार 21 अप्रैल पर अपने सूर्य के निकटतम बिंदु पर ये पहुंचने वाला है। 21 अप्रैल को धूमकेतु है पोन्स ब्रुक्स, इसका नाम आपको याद रखना है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इस तरह आपको दिखाई देगा। तो ये धूमकेतु है पोन्स ब्रुक्स, जो वर्तमान में बृहस्पति के पास है। 21 अप्रैल 2024 को सूर्य के सबसे अपने निकटतम बिंदु पर ये पहुंच जाएगा। तो सूर्य के 21 अप्रैल के दिन पहुंचेगा। इसको नगन अंकों के लिए दृश्यमान, जैसे जैसे ये निकट आता है इसकी चमक बढ़ती जाती है, जो 21 अप्रैल को अपने चरम सीमा पर होगा ये। अब ये जैसे जैसे निकट आएगा ना, वैसे वैसे इसकी चमक बढ़ती जाएगी। 21 अप्रैल को ये अपने पेरीहेलियन पैसेज के दौरान अपने सबसे चमकीले बिंदु पर पहुंच जाएगा। ये जो इसका नाम आपको याद रखना है, पेरीहेलियन पैसेज है, के दौरान भी अपने सबसे 21 अप्रैल को चमकीले बिंदु पर पहुंच जाएगा। तो ये 21 अप्रैल आने वाली है, और 21 अप्रैल को ये सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु पर पहुंचे जाएगा। इसलिए धूमकेतु कौन सा है? पोन्स ब्रुक्स, इसका नाम आपको याद रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया? तो ये किया है सिक्किम राज्य के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल मैंने देखा था, एक साथी ने किया था कि सर जैसे राजस्थान करंट की पिछले 3 मंथ की बुक आई है, उसी प्रकार आप भी पिछले 3 महीनों की करंट अफेयर्स की बुक निकालें। तो हम लगभग देखते हैं भी जनवरी से लेकर जून तक आपको पिछले 6 महीनों की जो है करंट अफेयर्स की बुक है निकालेंगे। इसमें पूरी कोशिश हमारी चल रही है कि इंडिया और इंटरनेशनल दोनों की ना पिछले 6 महीनों की अपने करंट अफेयर्स की बुक है निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस देश ने 11 अप्रैल 2024 को पहली बार अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया? जापान, इजराइल, रूस, चीन? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। कल आपको सुबह कंटिन्यू क्लास सुबह ही से ही मिलेगी, लेकिन ये 2 दिन क्लास आपको शाम को मिली। लेकिन कल आपको सुबह 18 अप्रैल के दिन सुबह 6:30 पर आपको लाइव क्लास मेरी मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और आज आपके लिए ऐप के अंदर 50% की छूट है। मात्र सिर्फ 6 या 7 घंटे शेष है आपके लिए। सीईटी वगैरह, एलडीसी वगैरह है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता है, और इंडियन पॉलिटी की है, और फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी के सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वगैरह है। इनके लिए जो प्रीवियसली ओल्ड क्वेश्चन पेपर पूछे गए उनके भी साथ में आंसर की लगी हुई है, उनकी पीडीएफ भी ऐप के अंदर उपलब्ध है। इसके अलावा वार्षिक करंट है, और एनसीईआरटी है, जनरल साइंस है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, और ये जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज है सभी की सभी टेस्ट सीरीज पर 1 साल की वैलिडिटी है। और आज 12 बजे तक आपके लिए 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो आपके लिए बड़ा, आपके लिए अच्छा मौका है। 6 से 7 घंटे आपके लिए शेष है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।